So, hi everyone, this is Dr. Rashmi, and today we are going to discuss a really important topic, beta and gamma function का relation. तो relation between beta and gamma function, इसको मैं interesting नहीं बोलूंगी, ये important बहुत है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, चाहे कॉलेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हो सकता है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इससे रिलेटेड आपसे प्रूफ पूछा जाएगा। मतलब ये प्रूफ 100% गारंटी ले लो, या तो इससे क्वेश्चन बनेगा या फिर इसका प्रूफ आपसे डायरेक्ट पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसके दो तीन प्रोसेस है करने के, तो जितना इजी वे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको बुक में कुछ और प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ हो, तो आप वो भी देख सकते हो। अदरवाइज आप ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा इजी वे में आपको पड़ जाएगा। ठीक है, और एक और है इसको प्रोसेस, टेक्नोमेट्रिक में भी आप चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं जो प्रोसेस बता रही हूँ वो आप देख लीजिए। तो प्रूफ क्या करना है, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। मतलब बीटा एंड गामा का रिलेशन की बात करें तो बीटा को हमने गामा के फंक्शन में लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गामा एन और बीटा एम एन का फॉर्मूला हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, बाय इक्वेशन 1 को उठाना है। इक्वेशन 1 गामा एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड ऑफ एन, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो इसको। मल्टीप्लाई बोथ साइड, बोथ साइड्स, e की पावर माइनस जेड एंड z की पावर m माइनस 1 से, एंड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट, क्योंकि लिमिट क्या चल रही है हमारी, 0 टू इंफिनिटी। तो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद इन लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से इंफिनिटी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, z की वैल्यू 0 से z की वैल्यू इंफिनिटी तक। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या बनेगा, गामा एन 0 टू इंफिनिटी, इधर क्या बनेगा, z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस z एंड z की पावर माइनस m माइनस 1। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 को। अंदर क्या बनेगा आपके पास, z ऑफ n इंटीग्रेटिंग 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी जेड। तो जितना, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है और इसका सॉल्यूशन आप निकल जाएगा। तो अगर आपने 12th में डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसको सॉल्व करने का तरीका पता है तो बहुत सही है, नहीं पता है तो यहाँ देख सकते हो क्या बनेगा। यहाँ से देखिए, सॉल्व करेंगे इसको। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, गामा एन गामा एम इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, दोनों इंटीग्रेशन को एक साथ लिख लो, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड, मैं दोनों को सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, e की पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स, जेड की पावर m, यहाँ से देख लो भाई, z की पावर m प्लस n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इंटू डी जेड। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो गामा n गामा m इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ से, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस जेड 1 प्लस एक्स इंटू जेड की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी जेड, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, dx। तो ये क्या बनेगा, 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास डायरेक्ट इसका, बीटा वाले फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका बन जाएगा गामा m प्लस n अपॉन क्या बनेगा, क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस ऑफ n। ठीक है,
इंटू dx। तो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। किसके बराबर है? गामा m और गामा n के बराबर। तो गामा m गामा n और ये किसका फॉर्मूला बन गया? यहाँ देख लीजिए x की पावर कितना है? m माइनस 1 है यहाँ पे। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा? 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 एज इट इज हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 अपॉन, क्योंकि गामा सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये बनेगा, इसको हम नीचे भेज देंगे गामा m प्लस n को, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पे देख लीजिए, ये फॉर्मूला बन रहा है बीटा ऑफ mn का इक्वेशन नंबर 2 से। तो कंपेयर कर लीजिए गामा m गामा अपॉन n, गामा m प्लस n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m कॉमा ऑफ n। तो बताइए यहाँ पे कितना सिंपल इजी तरीके से सॉल्व किया है। आपको कोई डबल इंटीग्रेशन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है। सीधा आपको एक ही टर्म यहाँ पे देखना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ ये, और इसको इंटीग्रेटिंग करना है 0 टू इंफिनिटी। तो इजी वो सिंपल होता हुआ चला जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप पोलर फॉर्म से भी करना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो आप उससे भी कर सकते हो, वो भी तरीका है। या एक और तरीका है कि जो आपके पास फंक्शन गामा एन की वैल्यू होती है x की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स, तो वहां पे आप x को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो वो भी एक प्रोसेस है। तो जो भी आपको प्रोसेस ठीक लगे उससे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। बट ये सबसे इजी वे है, तो इसको सॉल्व आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा गामा फंक्शन, तो वही देख लेना आप लोग। थैंक यू।